तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हॉरर थ्रिलर कॉमेडी मूवी को, जो कि है बॉर्डरलाइन। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम पॉल नाम के आदमी को एक सोफिया नाम की एक बहुत ही फेमस पॉप स्टार और मॉडल के साथ शादी करते हुए देख पाते हैं। पॉल यहाँ पर ये बता रहा होता है कि वो सोफिया का बहुत बड़ा फैन था और वह सोफिया से ही शादी करना चाहता था। अब एक फैन इस लेवल तक पहुंच कैसे गया, इसको बताने के लिए हम 1990 एलए में जाना होगा। अब कहानी के अंदर हम बेल नाम के सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं, जो कि सोफिया का ही गार्ड है। अब बेल जो था उसे पजल पीसेस जोड़ने का काफी शौक था, तो सोफिया उसे अक्सर ऐसे गिफ्ट वगैरह देती रहती थी और वो सोफिया के घर के अंदर ही उसके दिए गए हुए पजल पीसेस को इकट्ठा कर रहा होता है। तभी उसको दरवाजे से बेल की आवाज आती है और गेट खोलने पर उसके सामने था पॉल, जिसने अपने हाथों में एक गुलाब लिया हुआ था। वो अक्सर सोफिया के घर में उसको प्रपोज करने के इरादे से आता रहता था और वो उसका क्रेजी फैन होता है और सबको वो यही बोलता फिरता था कि सोफिया उसकी गर्लफ्रेंड है। इवन पॉल को बेल के घर परिवार के और उसकी जिंदगी की अच्छी खबर थी और बेल ये सुन के काफी हैरान रह गया था। लेकिन वो उसको बताता है कि सोफिया घर पर नहीं है। इसके बावजूद पॉल अंदर जाके चेक करना चाहता था, लेकिन बेल उसको जैसे तैसे समझा देता है और वहां से भेजने लगता है। मगर उसके गेट बंद करते ही उसको फिर से बेल डोर की आवाज आती है और इस बार जब वो दरवाजा खोलता है तो बाहर पॉल ने इस बार अपने हाथ में एक गुलाब की जगह एक चाकू को अपने गले पर रखा हुआ था। पॉल असल में एक साइकोपैथ था, जो कि सोफिया से शादी करने के लिए पागल हो चुका था। वो बेल को ही सोफिया की तरह इमेजिन करने लगता है। उसके बाद उसकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि पॉल के पास एक इंडियन राजपूतों वाला चाकू है, जिसको वो अपनी शादी में अपनी बेल्ट पर लगाना चाहता था। अभी वो अपनी जेब से इमेजिनरी रिंग निकालता है और बेल को प्रपोज करते हुए उसे उस रिंग को पहनने के लिए कहता है। वो उसे सोफिया समझ रहा था। अब बेल को ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ता है और अब अचानक पॉल उसको गले लगाने के बहाने से मार देता है और सोफिया के घर में जाकर जो मन चाहे वो करने लगता है। पॉल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो पियानो बजा रहा था, नहा रहा था, सोफिया के गाने सुन रहा था, पता नहीं क्या क्या। लेकिन वहीं हम बेल को देख पाते हैं, जिसकी हालत बहुत ही खराब हो रही थी। खैर, यहाँ से कहानी अब 6 महीने आगे बढ़ती है, जहाँ पर सोफिया ने अपने घर में रोड्स नाम के एक बहुत ही फेमस बास्केटबॉल प्लेयर को अपने घर पर बुलाया हुआ था और वो मजे में वीडियोस बना रहे थे। तभी सोफिया की असिस्टेंट किलर उसके रूम में आकर उसको बेल के वापस आने के बारे में बताती है। असल में 6 महीने पहले हुआ ये था कि पुलिस ने पॉल को पकड़ लिया था और बेल को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया और सही समय रहते वो रिकवर होकर वापस से रिजॉइन करने के लिए आया था। अब रोड्स भी सोफिया के साथ नीचे जाता है और सोफिया बेल को एक पजल गिफ्ट करती है, क्योंकि वो जानती थी कि बेल को पजल सॉल्व करना कितना पसंद था। डाइनिंग टेबल पर रखे हुए पजल्स को सोफिया ने लगभग पूरा कर ही दिया था, लेकिन उसका एक पीस मिसिंग था। खैर, अभी के लिए बेल अपनी बेटी एबी से मिलने के लिए चला जाता है, जो कि अभी उसकी आंटी एलेनोर के घर पर रह रही थी। अब एबी जो होती है वो अपने पिता बेल की सिक्योरिटी गार्ड वाली काम से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, क्योंकि उसमें बेल की जान को हमेशा खतरा बना रहता है। साथ में हम ये जान पाते हैं कि एबी को अक्सर पॉल नाम के व्यक्ति का कॉल आया करता था और पॉल एबी को क्यों कॉल करता था उसके बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं पता। खैर, आगे हम एक जेस नाम के एक मोटे ताजे आदमी को देख पाते हैं, जिसकी एक आंख खराब होती है और वो पॉल का ही बचपन का दोस्त होता है। पॉल ने उसे जेल से एक लेटर भेजकर उसे एक गैराज की लोकेशन देकर उसमें से एक संदूक लाने के लिए कहा और जेज भी ऐसा ही करता है। वो जल्दी से गैराज में जाकर वहां का ताला तोड़ता है और तुरंत ही संदूक को लेकर वापस निकल आता है। वही रात में सोफिया रोड्स के साथ एंजॉय करने के लिए बार में जाते हैं, जहां पर वो डांस करते हैं। लेकिन अचानक से ही खबरों में ये देख पाते हैं कि पॉल और पेनी नाम के एक दो साइको जेल में 2 पुलिस वालों को मारकर और एक को घायल करके भाग चुके हैं। जैसे ही बेल को इस बारे में पता लगता है, वो तुरंत ही एबी को एलेनोर के घर पर छोड़कर सोफिया के घर पर चला जाता है। अब सोफिया जब रोड्स के साथ घर पर वापस आती है तो सब कुछ जानने के बाद वो खुद भी काफी हैरान रह गई थी। दूसरी ओर पॉल जो होता है वो जेएस से मिलकर काफी खुश था। इवन जेएस की मदद से ही वो प्रिजन से जैसे तैसे भाग पाया। अब पेनी जब जेएस से मिलकर बात करती है तो हम जान पाते हैं कि पेनी मेंटली स्टेबल नहीं थी और
वो खुद को पॉल की असिस्टेंट यानी कि पर्सनल असिस्टेंट समझ रही थी। अब ये लोग एक आदमी लॉर्डनर के घर पर आते हैं और वहाँ पर आके पेनी उसे उसकी गाड़ी खराब होने का बहाना बनाती है, लेकिन जैसे ही लॉर्डनर बाहर आकर उसकी गाड़ी चेक करने लगता है तो वैसे ही पेनी उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। वहीं बेल पॉल के छूटने से काफी परेशान था और वो इस बारे में रोड से बात कर रहा होता है कि तभी उसे एलेनोर का कॉल आता है, जिसने अपने घर के बाहर जीएच को देखा था। अब वैसे तो वो उसको नहीं जानती थी, लेकिन वो उसको काफी सस्पिशियस लग रहा होता है, इसलिए वो बेल को कॉल करने के साथ साथ पुलिस को भी कॉल कर चुकी थी। अब बेल इस बारे में जानते हुए रोड्स को सोफिया के साथ रहने को बोलकर खुद अपने घर जाने लगता है और रोड्स तब गेट लॉक कर घर को ध्यान से देखता है और तब टेबल पर उसको एक लिस्ट मिलती है जिसमें काफी सारे सेलिब्रिटीज का नाम था और उसमें से एक रोड्स का नाम भी मेंशन होता है। असल में जो सोफिया थी वो सिंगल थी और इसलिए वो लोगों के साथ समय बिताकर अपने लिए पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रही थी और अगर अभी रोड्स के साथ सही नहीं लगता तो वो लिस्ट से उसका नाम कट करके किसी और का नाम लिख देती और ये जानकर रोड्स को काफी बुरा लगता है। और अभी जब सोफिया उसके पास आती है तो वो उससे सही से बात नहीं करता, उसे बस यही लग रहा होता है कि सोफिया बस एक पजल की तरह उसका इस्तेमाल कर रही है और अगर उसका मन बढ़ जाएगा तो वो उसको कूड़े के डब्बे में फेंक देगी। अब जैसे ही सोफिया को बेल के जाने के बारे में पता चलता है तो वो थोड़ा सा डरने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी पॉल से डरती थी। वहीं अब तक एक पुलिस ऑफिसर भी एलेनोर के घर पर पहुंच चुका था। अब एलेनोर उसको सारी बातें बताती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर को ऐसा लग रहा था कि एलेनोर को वहम हुआ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो बाहर थोड़ी देर के लिए पहरा देने के लिए मान जाता है। अब दूसरी ओर सोफिया के घर पर जो मेन गार्ड विलन होता है उसके सीसीटीवी कैमरा में बाहर की तरफ वही संदूक दिखता है जो कि जीएच चुरा के लाया था। अब उसको देखने के लिए विलन बाहर जाता है, लेकिन तभी अचानक से घर की लाइट चली जाती है, जिसको देखकर विलन पावर रूम की तरफ चला गया था कि तभी उसके पीछे से पेनी आकर उस पर हमला कर देती है और जबरदस्ती उसके मुंह के अंदर टॉर्च घुसाने लगती है। पर जब वो हाथों से ये चीज नहीं कर पाती तो वो एक बक्से को उठाकर ही विलन के मुंह पर मार देती है, जिससे वो वहीं पर खत्म हो जाता है। वहीं लाइट के जाने के बाद सोफिया और रोड्स के बीच में बहस होना चालू हो जाती है, जिससे कि गुस्से में आकर सोफिया ने रोड्स को वहां से जाने के लिए कह दिया था और अब रोड्स भी वहां से जाने लगता है और उसके जाने के बाद स्टूल पर चढ़कर सोफिया ने घर का दरवाजा बंद कर दिया था, पर एकदम से उसका स्टूल टूटने की वजह से वो नीचे गिर जाती है, लेकिन ऐसे उसको ज्यादा चोट नहीं आती। अब रोड्स की पार्किंग एरिया में जाने पर उसको पता चलता है कि वहां के सर्किट ब्रेकर को किसी ने बंद कर दिया था और इसलिए वो उनको चालू करने लगता है। अब वहीं सोफिया को घर में किसी के होने का एहसास हो रहा था और तभी हम उसके पीछे से धीरे धीरे पॉल को उसके ओर बढ़ते हुए देखते हैं। सोफिया तब ये देख पाती है कि जो पजल का पीस गायब था वो असल में पॉल के पास था और उसको उसी ने लगा दिया था। अब लाइट के आते ही जैसे ही सोफिया पॉल को देखती है तो वो उसके तो एकदम होश उड़ जाते हैं, लेकिन पॉल ने अभी उसको काफी क्रीपी तरह से पीछे से हक करा हुआ था और वो उसे अजीब तरह से बात कर रहा था, जैसे कि वो उससे माफी मांग रहा हो और ऐसा लग रहा था कि सोफिया को बिना बताए छोड़कर चला गया था, लेकिन अब वो ये कहता है कि वो वापस आ चुका है और तभी सोफिया तंग आकर उसके ऊपर हमला करके भागने की कोशिश करती है। शोर मचाने की वजह से रोड्स भी फिर से मेन गेट पर आ गया था, लेकिन सोफिया का हाथ जो होता है वो गेट के लॉक तक पहुंच नहीं पा रहा था और इतने में ही रोड्स के सामने पॉल ने सोफिया के सर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया था। अब वहीं हम देख पाते हैं कि बेल अब एलेनोर के घर पर पहुंच गया होता है। अब एलेनोर उसको बाहर मौजूद पुलिस वाले के बारे में बताती है, जिसके बारे में सुनकर बेल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि असल में जब वो घर के अंदर आया था तो बाहर उसको कोई भी पुलिस ऑफिसर दिखाई नहीं दिया था। अब कहानी कुछ मिनट पीछे जाती है और हम यहाँ देख पाते हैं कि सच में पुलिस वाला घर के बाहर ही था, पर उसको एलेनोर की बातें सही नहीं लग रही थी और इसलिए वो बेफिक्र होकर डांस कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर उसकी साइकिल पर पड़ती है जिसकी चेन गायब थी। वो सोच ही रहा होता है कि एक पुलिस वाले की साइकिल की चेन कोई कैसे चुरा सकता है और इतने में ही पीछे से जीएच आकर अपने हाथ में मौजूद पुलिस वाले की चेन से ही उसके गले को दबाकर उसे खत्म कर देता है और बेल के आने की जस्ट कुछ सेकंड पहले ही वो पुलिस वाले की बॉडी को साइड में लेकर चला गया होता है और बेल जो होता है वो तब एलेनोर और अपनी
बेटी एबी को लेकर पुलिस स्टेशन में जाने ही वाला होता है। तभी उसका ऐसा मन करता है कि वो आसपास के इलाके को एक बार चेक कर ले, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी गार्ड था, इसलिए उसकी जो इंस्टिंक्ट थी वो गलत नहीं हो सकती हैं। अब वो जेएच के छोटे से कार्गो लोडिंग ट्रक तक भी पहुंच गया था, जिसमें पुलिस वाले की डेड बॉडी भी थी, पर बेल का ध्यान उस पर भी नहीं जाता। मगर जैसे ही वो अपनी कार के अंदर आकर बैठता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जेएच उसकी गाड़ी में पहले से ही बैठा हुआ था और उसने बेल, एबी और एलेनोर को गन पॉइंट पर ले लिया था। और ये सब करने के लिए उसे किसने कहा था? पॉल ने, ऑब्वियसली। अब वो बेल को सोफिया के घर पर चलने के लिए इंस्ट्रक्शन देने लगता है। वहीं पॉल ने अब तक सोफिया के सर के घाव को साफ करके उसको उसके माइक रूम में बंद कर दिया था, और अब तक पेनी भी विलन को जान से मारकर उस संदूक को घर में लेकर आ गई थी। अब जब सोफिया की आंख खुलती है तो वो खुद के सर पर पट्टी बंधा हुआ पाती है, जिसको वो तुरंत ही निकाल देती है। अब सोफिया के उठते ही पॉल उसको क्लेरिस के नाम से बुलाने लगता है और बताता है कि जल्दी ही वो उससे शादी करने वाला है, जिसको सुनकर सोफिया काफी डर जाती है। अब सोफिया को पॉल की हिस्ट्री के बारे में पुलिस वालों से पता चल चुका था। असल में एक समय पर पॉल और उसकी गर्लफ्रेंड क्लेरिस सोफिया के कॉन्सर्ट में आए थे, और क्लेरिस पॉल की गर्लफ्रेंड का नाम था, जहां पर अचानक से ही क्लेरिस को स्ट्रोक आने की वजह से उसकी वहीं पर जान चली गई थी। और तब से ही पॉल अपनी गर्लफ्रेंड क्लेरिस की मौत का जिम्मेदार सोफिया को माना करता था, और इसलिए वो सोफिया से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रखा था कि वो उससे शादी करेगा और फिर उसे खत्म कर देगा। खैर, अब सोफिया पॉल को सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करती है। जो कुछ भी हुआ था उसमें उसकी गलती नहीं थी, पर पॉल उसकी एक बात भी नहीं सुनता और पेनी को अंदर लाकर सोफिया से मिलवाता है। पेनी को खुद भी गाने का काफी शौक था और वो सोफिया की काफी बड़ी फैन भी थी। पेनी के पास एक ब्लू कलर की वेडिंग ड्रेस भी होती है, जिसको वो सोफिया को पहनने के लिए देने वाली थी, ताकि अगले ही दिन सोफिया और पॉल की शादी हो सके। अब पॉल सोफिया को पेनी के भरोसे छोड़कर खुद नहाने और तैयार होने के लिए चला जाता है, और अभी भी वो काफी अजीब से साइकोपैथ वाली हरकतें कर रहा था। वहीं जेएच जब सोफिया के घर के रास्ते में होता है तो जंगल के इलाके के पास वो गाड़ी रुकवा कर बेल को झाड़ियों में लेके जाता है और वो उसको शूट करके खत्म कर देता है। और अब वो एबी और एलेनोर के साथ सोफिया के घर में पहुंच गया था। उसी समय पॉल अपने राजपूतों वाले खंजर को देख रहा होता है, पर जेएच की आवाज सुनकर वो नीचे आकर एलेनोर और एबी को एज अ गेस्ट ट्रीट कर रहा था। तभी हम असल में जान पाते हैं कि पॉल एबी को बार बार कॉल इसी वजह से कर रहा था, क्योंकि उसको अपनी वेडिंग के लिए एक फ्लावर गर्ल चाहिए थी, और इसलिए जेज भी पॉल की शादी के टाइम पर उसको उठाकर यहाँ पर ले आया था। ऊपर सोफिया को पेनी अजीब ढंग से उसको वेडिंग ड्रेस दिखा रही होती है, पर जब वो सेटअप के अंदर जाकर उसको वेडिंग ड्रेस देती है तो सोफिया उसको मेकअप भी लाने के लिए कहती है, और पेनी को भी ये आइडिया सही लगता है, क्योंकि दुल्हन को मेकअप करना तो जरूरी है। पर वो सोफिया को फिर से सेटअप एरिया में लॉकअप कर रही होती है। अब सोफिया पेनी की नजर में आए बिना गेट लॉक पर बैंडेज लगा देती है, जिससे कि पेनी को तो ऐसा लगता है कि उसने सोफिया को लॉक कर दिया है, लेकिन दरवाजा लॉक हुआ ही नहीं था, और इसलिए सोफिया पेनी के जाते ही बाहर आ जाती है और उसने एक गिटार उठा लिया था। और ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि अगर कोई भी रूम में आए तो वो उसको बेहोश कर सके। खैर, तभी कोई रूम के अंदर आने लगता है और सोफिया उसको मार के बेहोश कर देती है, लेकिन वो आदमी असल में रोड्स था, जिसको देखकर सोफिया उसको उठाने की कोशिश करने लगती है। अब नीचे तब तक पॉल ने सबके हाथों को बांध दिया था। तभी अचानक से एबी नोटिस करती है कि पॉल जिस संदूक को लेकर अभी तक घूम रहा था उसमें से कुछ आवाज आ रही थी, जिसमें कोई और नहीं बल्कि खुद लॉर्डनर होता है, जो कि असल में एक पेस्टर थे। और पेनी ने पॉल के कहने पर बस इसलिए उसे किडनैप किया था क्योंकि पॉल और सोफिया की शादी को रीति और रिवाजों के साथ करवाया जा सके, और अब वो लॉर्डनर को भी निकाल कर बांध देते हैं। वहीं ऊपर रोड्स होश में तो आ चुका था, लेकिन अभी अचानक से वहां पर पेनी आ जाती है, जो कि एक स्टिक से उसे फिर से बेहोश कर देती है। पेनी और सोफिया में दोनों में ही लड़ाई होने लगती है, जो कि एक दूसरे को ओवर पावर करने की कोशिश कर रही होती हैं। तब जैसे तैसे पेनी सोफिया को वहां पड़े हुए म्यूजिक नोट्स को देखकर एक ड्यूट करने के लिए कहती है, और ना चाहते हुए भी सोफिया को ये करना पड़ता है। पर उसका ड्यूट खत्म होते
ही अचानक से पेनी ने सोफिया के ऊपर हमला कर दिया था और बालकनी में उनकी लड़ाई होने लगती है। पेनी तब सोफिया पर गैसोलीन डालकर उसको जलाने वाली होती है, पर तभी सोफिया पेनी को स्टेप करते हुए उस पर ही गैसोलीन डालकर उसको ही जलाने लगती है। लेकिन पेनी के अंदर इस बात का कोई खौफ नहीं था और इसलिए तुरंत ही सोफिया का इरादा बदल जाता है और वो अंदर आ जाती है। लेकिन पेनी फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करती है, जिससे कि सोफिया गुस्सा होकर उसे सेटअप एरिया में बंद कर देती है और उसको गुस्सा दिलाने के लिए पेनी वहीं पड़ी म्यूजिक नोट्स को जलाती है, जिसकी थोड़ी सी आग उसमें भी लग जाती है, जिससे कि वो वहीं पर मौके पर खत्म हो जाती है। अब ऊपर हो रही आवाज को सुनकर पॉल खुद ऊपर आ गया था, पर इस बार वो रोड्स को देखकर उसे सोफिया समझ रहा होता है और उसको वो अपने राजपूतों वाला डैगर दिखाता है और उसे प्रोटेक्शन करने का वादा करता है। अब वहीं हम नीचे सोफिया को देख पाते हैं, जो कि एबी से जाके बेल के बारे में पूछती है, जिसके अगले ही पल हम किलर को देखते हैं, यानी कि असिस्टेंट को, जो कि सोफिया की पीए थी। अब रास्ते में उसे बेल मिला था, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो जेएस था उसकी एक आंख खराब थी, जिसकी वजह से उसका निशाना सही नहीं लगा और वो बेल को छू कर निकल गई थी। अब बेल जब ये देखता है कि किलर एक पोर्ट्स कार से आई थी, तो वो तुरंत ही कार को लेकर घर में पहुंचता है और घर की हालत देखकर वो समझ गया था कि सब लोग चर्च में होंगे। अब चर्च में पॉल सोफिया को एज अ गेस्ट समझ रहा था और वो उसे बाकियों के साथ बैठने के लिए कहता है, जिसपे जीएच उसे कहता है कि वो गलत इंसान को भेज रहा है, पर पॉल अपनी इमेजिनेशन में कुछ ज्यादा ही खो गया था। इस वजह से उसे होश ही नहीं होता कि उसने असली सोफिया को साइड में भेज दिया था। अब पॉल फ्लावर गर्ल यानी एबी को हर जगह फ्लावर बिखराने के लिए कहता है। जब ही हम रोड्स को देख पाते हैं, जो कि बेल के साथ एक वेडिंग ड्रेस में आ रहा होता है और बेल भी कुछ नहीं करता और जैसा चल रहा होता है वो वैसा चलने देता है और सभी गेस्ट को ग्रीट करने के बहाने सोफिया को वो एक डैगर दे देता है। और असल में ये वही सीन था जो हमने स्टार्टिंग में दिखाया गया था, पर वो सीन हमें पॉल के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया था कि वहाँ सोफिया खड़ी है, पर असल में वहाँ रोड्स खड़ा होता है और अभी वो अपनी उसी इमेजिनेशन के अंदर होता है जिसमें वो सोफिया को किस कर रहा होता है, पर रियल में वो रोड्स को किस कर रहा होता है और तभी वो उसे राजपूतों वाले खंजर से मार देता है, जिसके तुरंत ही बाद बेल ने पॉल के ऊपर हमला कर दिया था और वो नीचे गिर जाता है और अब वो जेज के ऊपर उस डैगर से हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी जेज ने एबी को गन पॉइंट पर ले लिया था और इस वजह से बेल को रुकना पड़ता है। अब पीछे रोड्स जैसे ही तैसे खड़े होके बेल की डैगर से जेज का गला काट देता है और वो वहीं मर जाता है। पॉल को इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो अभी भी अपनी इमेजिनेशन में ही था, यानी कि वो पूरी तरह से पागल हो गया था और इवन पुलिस उसे लेकर जा रही होती है, लेकिन उसे लगता है कि उसके गार्ड्स उसे एक बड़ी गाड़ी से लेने आए हैं और वो उन पुलिस वालों से कहता है कि वो इतनी बड़ी गाड़ी में आज पहली बार बैठा है। और आगे हम बेल को भी देख पाते हैं, जो कि एबी के साथ वहां से निकल जाता है और उसने ये साबित कर दिया था कि उसने अपनी सिक्योरिटी गार्ड वाली काम को काफी बखूबी से निभाया और उसने अब ये डिसाइड कर लिया था कि वो इस काम को अब आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। अब वहाँ सोफिया ने भी रोड्स के साथ रहने का डिसाइड किया था, क्योंकि वो उसके लिए वापस आया था और वो उसके लिए परफेक्ट चॉइस भी था, जिससे कि रोड्स भी काफी खुश होता है। और एंड में हम पॉल को देख पाते हैं, जो कि पुलिस की कार में जाते हुए अलग अलग एक्सप्रेशन दे रहा होता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसकी शादी सोफिया से हो चुकी है और अब वो हमेशा उसके साथ खुश रहने वाला है, या फिर ये कहें कि वो अब उसको जान से मार देगा। और इसी के साथ ये बॉर्डरलैंड मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।